10th क्लास के टॉपर्स बच्चों का सम्मान हो रहा है। गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के वो बच्चे जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम 10th के इस परीक्षा परिणाम में हासिल किया है। टॉपर्स ऑफ द सुजानगढ़ बच्चों का सम्मान हो रहा है। और ये देखिए, एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, पूरी एक कतार है। लगातार बच्चों का सम्मान हो रहा है जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया। और वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 90% से अबव रहने वाले उन सभी होनहार विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है। आदर्श विद्या मंदिर के शाखा शास्त्री स्कूल का ये दृश्य, जहाँ पर आदर्श है, शिक्षा का भी आदर्श है, संस्कारों का भी, उन सभी बच्चों का ये देखिए ज़ोरदार सम्मान हो रहा है। और सभी जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और जो प्रधानाचार्य हैं, सभी सम्मान कर रहे हैं उन होनहार बच्चों का और शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वागत और सम्मान हो रहा है उन सभी बच्चों का। और आज सेलिब्रेशन की घड़ी है, खुशी की घड़ी है। साबित कर दिया है स्कूल ने कि किस तरह से मेहनत की जाती है और शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया जाता है। स्वागत सम्मान किया जा रहा है होनहार विद्यार्थियों का। प्रीति शर्मा का सम्मान हो रहा है। सभी होनहार विद्यार्थियों के परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। ये देखिए, खुशी का क्षण। श्री कृष्ण गोपाल शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में इस वक्त सम्मान समारोह चल रहा है उन होनहार विद्यार्थियों का। प्रधानाचार्य जय नारायण जी प्रजापति और समिति के सदस्य सभी विद्या भारती समूह के और वो सभी होनहार बच्चे जिनका सम्मान हो रहा है। और विद्या भारती समूह प्रबंधक समिति के सभी मौजूद है यहाँ पर। ज्योति के परिवार से आए, धीरज के घर से अगर हैं तो मंच पर आए। हर बच्चों का जोरदार अभिनंदन हो रहा है। रिजल्ट आया है कल ही 10th क्लास का और शानदार रिजल्ट रहा है। शास्त्री स्कूल आदर्श विद्या मंदिर का होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। कोशिश सभी करते हैं, लेकिन कामयाबियां अपने आप जगह बना लेती है दिलों में और अपने आप साबित कर देती है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन या सबसे आगे कौन। तो गुड बेटर बेस्ट में सबसे है बेस्ट कौन, तो सबसे बेस्ट ये बच्चे हैं जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया है। 10th का रिज़ल्ट आया है दरअसल, और 10th का रिज़ल्ट आने के साथ ही सभी बच्चों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है। और ये है कृष्ण गोपाल शास्त्री नाम से आदर्श विद्या मंदिर, जो कि आदर्श है शिक्षा में भी और संस्कारों में भी। और इसी तरह का आदर्श फिर से इस बार 2025 में जब ये रिज़ल्ट आया है तो फिर से साबित हुआ है। और यहाँ पर सम्मान होने जा रहा है बच्चों का। किन का सम्मान हो रहा है, आइए बातचीत करते हैं। प्रधानाचार्य जय नारायण जी प्रजापति मेरे साथ में। नमस्ते सर। किन किन का आज सम्मान यहाँ पर होने वाला है सर? विद्यालय में उन बच्चों का हमने सम्मान किया है जिन्होंने इस विद्यालय की 8वीं कक्षा के अंदर A और A+ स्थान प्राप्त किया है। साथ में ही 10वीं कक्षा के अंदर ऐसे हमारे होनहार बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में और अपने अथक प्रयास से विद्यालय की टीम और अभिभावकों के द्वारा जो हमें सहयोग मिला, उसी के सहयोग से जिन्होंने 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे बच्चों का हमने आज यहाँ सम्मान समारोह रखा, जिसमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा परीक्षा परिणाम न केवल आदर्श विद्या मंदिर ग्रुप बल्कि पूरे सुजानगढ़ के अंदर हमारे जिस बच्चे ने टॉप स्थान प्राप्त किया है, इसके बराबर सुजानगढ़ में ऐसा कोई बालक नहीं है जिसने इस बच्ची को क्रॉस किया हो। बिल्कुल, सुजानगढ़ का टॉपर भी आपकी स्कूल से ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाम बताएं। जैसे बहन सोनिया डाका। सोनिया डाका। और मुझे जहाँ तक पता है कि दो बहनों ने एक शानदार रिजल्ट और दिया। बिल्कुल, पहले स्थान पर जिस बहन है उसका नाम है सोनिया डाका, उसी की जुड़वा बहन जिसमें जितने प्रतिशत अंकों का डिफरेंस है उतने ही समय का डिफरेंस है उसके जन्म में, और उस बहन का नाम है सानिया डाका। बिल्कुल, ये देखिए तालियां बजने लगी है तो मैं ज़रूर उन बहनों से मिलाऊंगा कि दोनों बहनों ने, और ये दोनों बहनों में कुछ मिनटों का फ़र्क है या क्या दिन का फ़र्क है? सालों का, सिर्फ मिनटों का। और ये देखिए, इसीलिए जुड़वा बहनें मैं कह सकता हूँ इनको। और जो सबसे शानदार सुजानगढ़ की टॉपर जो रही है, क्या नाम बेटा आपका? सोनिया डाका। सोनिया डाका। कितना, क्या आपका परसेंटाइल क्या रहा? 97.67%। 97.67% से सुजानगढ़ टॉप आपने किया है। तो बेटा, तो ये क्या चक्कर है? दोनों बहनें एक साथ टॉपर, मतलब एक जैसे एक साथ पढ़ते हैं आप? हाँ, हमने पढ़ाई साथ में किया, तो जो मुझे नहीं आता वो ये मुझे समझा देती है, जो इसे नहीं आता वो ये मैं इसको समझा देती हूँ। मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट टीम की तरह काम करते हैं।
बिल्कुल। तो सब इस सफलता के लिए, इस शानदार परसेंटेज के लिए आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले कौन जो है, जो आपका बैक पावर बन के, हेल्पिंग हेड बन के था? हमारे टीचर्स, हमारे माताजी, पिताजी, मेरी बहन। जो कोर्स वगैरह कुछ बताएंगे, कब पूरा हो गया था स्कूल में? स्कूल में कोर्स तो दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, तो फिर बाद में वो आपको रिवाइज करवाया गया बार बार? हाँ, बार बार हुआ। बार बार रिवाइज करवाया गया। तो कुछ नोट्स वगैरह बना के देते थे? किससे तैयारी करवाते थे आपको? बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको पहले से टेस्ट भी करवाते थे? हाँ, प्री बोर्ड जिसे हम हाँ, कहते प्री हैं। बोर्ड ली गई थी। प्री बोर्ड ली गई, जिससे आपको अनुमान हो गया कि बोर्ड की परीक्षा कैसी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। तो अब कितनी घंटे आप पढ़ते, कितनी देर थे? 6 घंटे। 6 घंटे घर पे? हाँ, घर पे पहले हाँ। अगस्त सितंबर उस टाइम में। अच्छा, शुरुआत के साल में हाँ। आप स्कूल के अलावा घर पे हाँ। सेल्फ स्टडी आपकी 6 घंटे, और फिर एग्जाम टाइम में? एग्ज़ाम टाइम में 10 घंटे। 10 घंटे? मतलब पूरी आपने पूरी जी जान झोंकी अपनी है? हाँ। लग रहा था इतना शानदार रिजल्ट रहने वाला है? लगा तो नहीं था, लेकिन आ गया। आ गया। तो चलो वो भी बताएं, जैसे रिजल्ट आया तब कैसा मोमेंट था? किसने बताया आपको रिजल्ट आया तब? रिजल्ट तो हमने खुद नहीं देखा था। आपने खुद ने देखा? हाँ। तो सबसे पहले आपने देखा अपने रिजल्ट को? हाँ, अच्छा, तो फिर क्या भाव, क्या मन में क्या आया एकदम से, क्या शब्द बहुत निकला खुशी मुंह से? हुई। मन में से सबसे पहले शब्द क्या निकला? शब्द, हाँ, निशब्द हो गए एकदम, है? एकदम से निशब्द होकर के उस सफलता को महसूस करने की कोशिश की कि हम यहाँ मैं ही हूँ, हैं? और थोड़ा सा यूँ बताएंगे, आगे जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया होगा कि अब आगे क्या करेंगे 12th में, और आगे क्या करने का है? आगे तो अब साइंस बायो लेने का ही सोचा है। अच्छा, साइंस बायो से फिर क्या डॉक्टर बनेंगे? हाँ, डॉक्टर का ही सोचा है अभी तो, पूरा नहीं सोचा एकदम। पूरा नहीं। बिल्कुल, अभी सपने आंखों में झिलमिला रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य के निश्चय ही डॉक्टर हैं। जब इसकी सफलता 10वीं में ये बता रही है, तो निश्चय ही आगे से आगे इसका लक्ष्य निर्धारित है। ज़रूर ये आने वाले समय में मैं कहूँगा कि आप बहुत बड़े एम्स के डॉक्टर बने। धन्यवाद। बिल्कुल। और क्या कहेंगे बेटा, आपका क्या नाम? सानिया ढाका। सानिया, आप इनकी जुड़वा बहन है, और रिजल्ट में भी आपने एकदम ऐसे जोड़ बनाए रखा है एकदम, है? हाँ, दोनों में कंपटीशन चलता है कि दोनों में आगे कौन होगा? हाँ, वैसे चलता ही है। ऐसा भी हुआ है कभी किसी का 1% ऊपर गया किसी टेस्ट में, किसी का ऊपर गया यूं? अभी तक तो मैं ही ऊपर थी, इस बार इसने टॉप किसने किया मजाक मार है। दिया? मतलब लास्ट टाइम में 1% ऊपर निकाल दिया है। और आपको ओवरटेक कर दिया। सम्मान किया है जी। अच्छा बड़ी बहन है ना, इसलिए। अच्छा, ये आपसे 1 मिनट बड़ी है? हाँ, कितना मिनट बड़ी है पूरी? 1-2 मिनट ही है। 1-2 मिनट ही बड़ी है, और 1% इसका फर्क इसने, आपने मतलब जानबूझ के रखा है क्या ये थोड़ा सा? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ये देखिए, कंपटीशन, मैं कहूँगा कि कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा किस तरह की होनी चाहिए, इन दोनों बहनों से सीखनी चाहिए कि अपने आप को कैसे और ज़्यादा काबिल बनाया जाए, अच्छे नंबर लाए जाएं, और कैसे एक दूसरे से अपने आप को और हुनरमंद साबित किया जाए। ये कंपटीशन होनी चाहिए, ये होती है शुद्ध कंपटीशन। और आगे भविष्य में अब क्या क्या है प्लान? यही है जो इसने बताया। अच्छा, दोनों का साइंस प्लान बायो एक ही चलेगा एक साथ? हाँ। हैं? आप भी डॉक्टर बनोगे, हैं? तो आप अपना यूं भी बताएं, जैसे पढ़ाई का अपना भी बताएं, जैसे क्या शेड्यूल रहता था? पढ़ाई का हम दोनों साथ ही पढ़ते नहीं, जैसे थे। सुबह 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 आप उठते हो? सुबह जैसे पेपर वाले टाइम तो हम 6:30-7 बजे साल उठते से उठ थे। जाते, फिर कैसे पढ़ते हैं? फिर जैसे सभी काम करके 8 बजे से पढ़ने लगते तो 12 बजे तक पढ़ लेते थे। अच्छा, बाद में वापस 2 बजे से 4, 4:30, 5 बजे तक। बाद में 8 बजे से 11 बजे लास्ट, उसके बाद हम सो जाते थे। अच्छा। एक चीज़ बताओ, सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या होता है? कठिन सब्जेक्ट जैसे सोशल आपके हिसाब से साइंस। कौन सा कठिन लगता था सब्जेक्ट? जैसे सब्जेक्ट जितने हैं आपके सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है ना आपके? हाँ, 6 थे। 6 सब्जेक्टों में आपको कठिन क्या था? सामाजिक। सामाजिक कठिन लगता हाँ। था? अच्छा, अब ऐसा फिर सामाजिक आप सोल्व कैसे करते थे? सॉल्व तो कैसे, किताबों में से पढ़ के ही करते थे। हम्म, किताबें पढ़ ली, पासबुक पढ़ ली, सर ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया। अच्छा, सर से उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता हाँ। था? और सबसे अच्छा क्या होता है सब्जेक्ट आपके हिसाब से? फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता है? संस्कृत और मैथ्स। संस्कृत और मैथ्स? मैथ्स आपका फेवरेट है? हाँ, अच्छा, मैथ्स के टीचर कौन है आपके? मैथ्स के टीचर तो पहले सुमित जी थे, बाद में एक्स्ट्रा क्लास रजनीश जी ने पढ़ाई थी। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल बहुत अच्छी है, आइए ज़्यादा से ज़्यादा। हमने भी शुरू से यहीं से पढ़ाई की है, तभी अच्छा, आप ऐसा पहली रिजल्ट क्लास से है। यहीं पे हैं? हाँ, अच्छा, आपने पूरा 10 ईयर यहीं पे पढ़े हैं, वो तो अच्छा खासा आपको इस स्कूल का अनुभव भी है। हाँ। तो इस रिजल्ट के लिए आप किसको श्रेय देंगे? हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल को, जिन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की इतनी अच्छी, पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगवाई, उन्हीं को।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जीवन में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। और आपका परसेंट कितना था आप बताएं जरा? 96.50। 96.50। गुड़िया आपका क्या नाम है? धृति शर्मा। धृति शर्मा, बिल्कुल बताएं आपका कितना रहा परसेंटेज? 95.67। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या सबसे बेस्ट रहा जिसकी वजह से आप इतने अच्छे नंबर लाए? हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमारे ऊपर खूब मेहनत करी। इसका श्रेय प्रिंसिपल सर को जाता है, उन्होंने उन्हें गाइड करा, फिर उन्होंने हमें बताया ऐसे पढ़ना है, उसी तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, एक पूरा प्लानिंग होता था स्कूल में कैसे पढ़ाना है, हाँ। कैसे तैयारी करवानी है? हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से सबसे जो इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या रहा पढ़ाई में? सबसे इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस मैथ है। साइंस मैथ्स दोनों हैं? हाँ। तो मतलब अब मैं मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप साइंस मैथ्स लेने वाले हो? नहीं, अभी साइंस मैथ नहीं, कॉमर्स लेने का सोच अच्छा, रही हूँ। कॉमर्स लेने का सोचते हैं। बिल्कुल। ये देखिए अपने अपने अलग अलग सपने हैं। सीए बनोगे हैं? हाँ। सीए बनाएंगे। तो क्या कहेंगे कि जो बच्चे अब और स्कूल में अगले सत्र में 10th में आएंगे, वो भी परीक्षा देंगे, उनको क्या आप मैसेज करोगे, कैसे तैयारी करनी चाहिए? वैसे ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, लेकिन खुद की मेहनत इसमें बहुत मायने रखती है, इसलिए खुद की मेहनत Self करनी study? पड़े। यस। अच्छा, सेल्फ स्टडी से यदि रेगुलर यदि पढ़े तो उसका रिजल्ट होगा ना? हाँ, कितने घंटे पढ़े आप? हम 4-5 घंटे। 4-5 घंटे में? हाँ, लेकिन रेगुलर पढ़ना होता है, छोड़ छोड़ के हाँ, नहीं। बिल्कुल। रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट है। हाँ। और किस तरह से परीक्षा परिणाम को हासिल करने के लिए एक एम बना करके, एक लक्ष्य बना करके मेहनत की जाती है। एक ऐसा ही उदाहरण है, अंकित मेरे साथ में है, जिसने भी शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया है और बॉयज़ ग्रुप में वो अव्वल रहे हैं। क्या नाम क्या है बेटा आपका? अंकित माली। अंकित माली। और पूरा जैसे परसेंटेज वगैरह कितना रहा आपका? 95%। 95%। और मैंने सुना है आपने एकदम पूरा लक्ष्य बनाया था कि मैं 95% को क्रॉस करूंगा ही करूंगा, है? हाँ, पूरा बना ले, पहले ही बता दिया मैंने कि 95 लाने हैं। तो ऐसा लक्ष्य बना करके आगे भी जीवन में चलोगे। अब आगे क्या पढ़ाई क्या करनी है? आगे मैं बैंक मैनेजर की तैयारी करूँगा। बैंक मैनेजर बनना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या लोगे? कॉमर्स। कॉमर्स लेंगे। कॉमर्स लेकर के और बैंक मैनेजर बनने के लिए कितनी एक लंबी तैयारी आपको करनी होगी, कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। तो एकदम पूरी तैयारी कर ली है उसी तरीके से? हाँ सर, कर लिया। तो अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो? अभी जैसे तो 10th में तो मैं 3 घंटे पढ़ा था सिर्फ। 3 घंटे मात्र? और उसमें आपने अपना लक्ष्य ले लिया है? तो खेलते भी हो? खेलते, मैं माइंड फ्रेश करके पढ़ता हूँ। अच्छा। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर। अच्छा, जैसे जैसे क्या शौक रखते हो पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलने जाते हो? क्रिकेट खेलने छक्के जाता हूँ। चौके लगाते हो कि या बॉलिंग करते हो? छक्के चौके लगाते हैं। छक्के चौके लगाते हो और पढ़ाई में भी छक्का लगा दिया है। ये कुछ बातचीत मैंने बच्चों से करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से क्या राज होता है टॉप होने का। और ये है वो टॉपर्स बच्चे 10th के, जिन्होंने शानदार परीक्षा परिणाम के साथ ये साबित कर दिया कि सबसे आगे सबसे ऊपर कौन। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।